on the grave situation in Gaza. Pakistan appreciates Egypt's vital role in humanitarian support, mediation efforts, and diplomatic engagement to uphold the ceasefire and safeguard the rights of the Palestinian people. अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश है। हम खित्ते और दुनिया के अमन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। उम्मीद है दुनिया पाकिस्तान की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा की हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया को दहशतगर्दी के खतरात से बचाने के लिए बतौर जिम्मेदार अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद और गज़ा में खूनरेज़ी का खात्मा चाहता है। इसराइल के मसालिम ने इंसानी जानों और आलमी ज़मीर के कब्रिस्तान बना दिए। आलमी बरादरी फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दे। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। कहते हैं, पेशावर बम धमाके में इंसानी जानों का ज़िया पर अफसोस है। गज़ा जंगबंदी मुआहिदे में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सूबाई हुकूमत की कोताही से केपीके में दहशतगर्दी बढ़ रही है। केपी में सियासी लोगों का दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बड़ा इल्ज़ाम। कहते हैं कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है। मुल्क में फैलाई जाने वाली अफवाहें मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा हैं। केपी में प्रोसिक्यूशन न होने के बराबर है। केपी में मनशियात स्मगलिंग हुकूमती निगरानी में होती है। मनशियात का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। सूबे में बड़े माफियाज काम कर रहे हैं। बाइडन दौर में आने वाले मुतादिद अफगान शहरियों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। अफगान शहरियों का पुलिस पर फायरिंग, जिनसे तशद्दुद, दहशतगर्द सरगर्मियों का एतराफ़। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। कहा गया कि वो अफराद जो पहले दहशतगर्दी की निगरानी की फहरिस्त में थे, उन्हें अमरीका में रहने दिया गया। जमाल वली मोहम्मद खरबीन को रिहाई दी गई, जो बाद में पुरतशद्दुद जराइम में मुलविस पाए गए। जमाल वली ने वर्जीनिया में 2 पुलिस अफसरान पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमिश्नर का बेबुनियाद बयान मुस्तरद। पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर के तबसरों पर तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि जमहूरियत और जमहूरी तरीक़ेकार ही शहरी और सियासी हुकूक की बुनियाद है। पाकिस्तान इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान हाई कमिश्नर का बयान पाकिस्तान के मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी नहीं करता। हाई कमिश्नर ऐसे तबसरों से गुरेज करें जो सियासी तासुब और गलत मालूमात की अक्कासी करती हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 58वां यौम तासीस मुल्क भर में ज़िला सतह पर तकरीबात। कराची के इलाके कोरंगी में मरकजी जलसा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो बैक वक्त 100 से ज़ायद जलसों से ऑनलाइन खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमेशा जद्दोजहद की। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के बानी अरकान, कायदीन और जियालों को खराज अकीदत। कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा मजलूमों के हुकूक की ढाल बनी रही। कायदे अवाम से बेनज़ीर भुट्टो तक पीपल्स पार्टी ने तारीखी जद्दोजहद, बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि जमहूरियत की बालादस्ती, आइन का तहफ़्फ़ुज़ और अवामी हुकूमत हमारा बुनियादी मिशन है। शर्जील इनाम इमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी का क़याम अवाम से एक वादा था। आज का दिन सिर्फ एक जमात की सालगिरह नहीं, एक जद्दोजहद की याद है। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने अवामी मंशूर को इसी तरह आगे बढ़ाती रहेगी। फैमिली रीयूनियन ज़मान पार्क में करें, अवाम को तकलीफ ना दें। पंजाब के सीनियर वज़ीर का मशवरा। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि तहरीक इंसाफ को पेशावर और केपी जाने का ऐलान करना चाहिए। पेशावर की सड़कों, गलियों और बाजारों में पड़ा हुआ कूड़ा वज़ीर आला केपी के इंतज़ार में है। वज़ीर आला केपी की कुर्सी तमाशा और मजाक बन चुकी। MKM पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम आज मलेर खोखरा पार में जलसा। सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और दीगर खिताब करेंगे।
पार्टी में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। खालिद मकबूल का आज मलिर के जलसे में शिरकत का इम्कान नहीं। पार्टी इजलास में इख्तलाफात रोकने के लिए सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा MQM पाकिस्तान के तंजीमी मामलात बहादुराबाद से चलेंगे, किसी को पार्टी इजलास कहीं और करने की इजाज़त नहीं देंगे। मखसूस अनासर ज़िमनी इंतख़ाबात को मद्देनज़र बनाने की कोशिश कर रही हैं। DRO और RO की तैनाती को साजिश करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी है। इलेक्शन कमीशन ने हरीपुर के इंतख़ाबात पर लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। बयान में कहा कि जनरल इलेक्शन में अमले की कमी के बायस अफसरान की तैनाती मुमकिन नहीं होती। ज़िमनी इंतख़ाबात में कमीशन के अफसरान ही DRO और RO मुक़र्रर किए जाते हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में कार्रवाई, बम बनाने का दावा करने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी टीवी चैनल के मुताबिक गिरफ्तार अफगान शहरी को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हिरासत में लिया और उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। गिरफ्तार शख्स को भी ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमरीका लाया गया। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात में पेशरफ। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक नादरा ने तीनों हमलावरों की अफगान शहरी की तस्दीक कर दी। धमाके से मुतालिक 100 से ज़ायद मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी है। हमलावरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से हेडक्वार्टर्स तक पहुंचने की फुटेजेस भी हासिल कर ली गई। हमले के दिन खुदकुश हमलावरों ने ज़ेरे इस्तेमाल कोई मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया। जंग बंदी मुआहिदे के बावजूद इसराइली हमलों पर शदीद तनकीद। वज़ीर दिफा का मशरिक़ वस्ता में फिर कशीदगी के खदशात का इजहार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि गज़ा में जंग बंदी मुआहिदा एक तरफा और गैर मौसर करार दिया जा रहा है। मुआहिदे की हिमायत करने वाले मुस्लिम ममालिक नजरसानी करने पर मजबूर नजर आते हैं। जंग बंदी के बाद से 352 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका। एक्स साइट पर पैगाम। गज़ा में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। ड्रोन हमले में 2 कमसिन भाई शहीद। 10 अक्टूबर के जंगबंदी मुआहिदे के बाद से इसराइली फ़ौज 350 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि मक़बूजा फ़लस्तीनी इलाकों में आज भी इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम इंसानी इमदाद में रुकावट डालना नाकाबिल कबूल है। तमाम फ़रीक़ हालिया जंगबंदी की मुकम्मल पाबंदी करें। इसराइल को मुसल्लह करना बंद करो के नारों से लंदन गूंज उठा। बरतानवी दारुल हुकूमत ने फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए मार्च। बारिश के बावजूद लंदन के बासियों की रैली में भरपूर शिरकत। शुक्र ने बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी तौर पर बंद करे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर स्टॉक्सटन में सालगिरह की तकरीब में फायरिंग से 4 अफराद हलाक, 10 से ज़ायद जख्मी। शहर के नायब मेयर के मुताबिक 6 साला बच्चे की सालगिरह की तकरीब में तल्ख कलामी के बाद 2 ग्रुपों ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी, जिससे भगदड़ मच गई। इंतजामिया ने हालात को कंट्रोल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने शाहीन चौक अंडरपास और फैज़ाबाद इंटरचेंज मंसूबों का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी का काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। कहा, इन मंसूबों की तकमील से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में नुमायां बेहतरी आएगी, बल्कि शहरियों को आमदोरफ्त में दरपेश मुश्किलात भी कम होंगी। पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज का फातेह। फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 115 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बाबर आजम 37, साइम अयूब 36 रन बनाकर नुमायां रहे। कौमी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज के 3 शिकार। अबरार अहमद ने 2 विकेटें ली। कप्तान सलमान अली आका कहते हैं, हम 2 माह से बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। उम्मीद है कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रहेगा। T20 वर्ल्ड कप जीतकर 2026 यादगार बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ट्राई नेशन सीरीज जीतने पर कौम को मुबारकबाद।
स्टार क्रिकेटर बाबर आजम का एक और एजाज, सबसे ज्यादा कैचेस लेने वाले शाहिद आफरीदी को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने ये एजाज कोशल मेंडिस का कैच पकड़कर हासिल किया। फाइनल मैच में बाबर ने 3 कैच पकड़े। बाबर आजम ने 170 इंटरनेशनल कैचेस किए। शाहिद आफरीदी ने अपने करियर में 167 कैच किए। मुल्क भर में शदीद सर्दी के देरे, नारायण का खान और बाबू सर टॉप पर बर्फबारी, कई सड़कें बंद। स्कर्दू का पारा -11 तक गिर गया। कलात और गिलगित का दर्जे हरारत -6, अस्तौर का -3, कोयटा का -2 रिकॉर्ड, लाहौर का 9, इस्लामाबाद का 3 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सबकी खुनकी में दांत बचना शुरू। महकमा मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक शहरी काइद में दर्जे हरारत 13 डिग्री तक आ गया। हवा में नमी का तनासुब 38%। श्रीलंका में समंदरी तूफान दतफा ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 123 हो गई। 130 अफराद लापता। समंदरी तूफान दतफा का रुख भारत की जानिब। आज भारत के साहिली इलाकों से टकराने का इम्कान। तमिलनाडु के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 50 से ज़ायद परवाजें मनसूख। पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन का आगाज। NDMA के मुताबिक श्रीलंका के लिए पहली इमदादी खेप और सर्च रेस्क्यू टीम भेजने के इंतजाम मुकम्मल। कराची के इलाके ABC और जेट लाइन की सड़कें गटर लाइन में तब्दील। इंतजामिया की नाइली के बायस 45 साल पुराना बाजार सीवरेज के पानी की नजर। मकामी शहरी के साथ कारोबारी तबका भी शदीद मुतासिर। कहते हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो कुछ माह बाद जेट लाइन गटर लाइन कहलाएगा। पाक फौज के ज़ेर-ए-तमाम कोयटा में ख़वातीन की साइकिल रेस। ख़वातीन का चैलेंजिंग ट्रैक पर भरपूर मुकाबला। नुमाया कारकर्दगी पर इनामात, तमगे और असनाद की तकसीम। शुरका बलूचिस्तान में सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग़ पर पाक फौज को खराज तहसीन। कराची के साहिल पर सिंध की सकाफत के हसीन रंग। सिंध धरती की खुशबू हर सू फैल गई। 3 रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में सिंध की सदियों पुरानी सकाफत, तारीख और हुनर एक छत तले यकजा। फेस्टिवल दूसरे रोज भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बना रहा। हुकूमती पॉलिसीज ने फिरका वाराना कशीदगी और इस्लामोफोबिया में इजाफा कर दिया। और रियाज में ग्लोबल हार्मनी को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तानी वीक का आगाज़। पाकिस्तानी खाने, मलबूसात और सूबाई सकाफत के हसीन इम्तिजाज ने सबके दिल मोह लिए। तकरीबात में पाकिस्तान के सोशल मीडिया स्टार्स ने भी सामा बांध दिया।